अगर आपको याद हो 1965 इंडिया पाकिस्तान वॉर के दौरान भारतीय जवान पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉस करके लाहौर तक पहुंच गए थे। लेकिन क्या आपको पता है 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच में हो रहा पार्टीशन के दौरान ये बात ऑलमोस्ट कंफर्म्ड ही थी कि लाहौर भारत में मिलने वाला है। लेकिन आखिरी मोमेंट में लाहौर को पाकिस्तान के साथ मिला लिया गया और इसी वजह से हिंदू और सिख कम्युनिटी के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार भी हुए। इस पूरे वाक्य के बारे में आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सीनियर जर्नलिस्ट कुलदीप नायर अपनी बुक स्कूप इनसाइड स्टोरीज फ्रॉम पार्टीशन टू द प्रेजेंट में लिखते हैं, उन्होंने सिरिल रेडचिप से भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर के बारे में पूछा तो उन्होंने आंसर दिया, आई ऑलमोस्ट गिव यू लाहौर। आपके जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, सिरिल रेडचिप ही वो इंसान थे जिसने की पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर मार्क किए थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको अपॉइंट किया था भारत और पाकिस्तान के बीच के बॉर्डर को डिसाइड करने के लिए, और बांग्लादेश पहले पाकिस्तान का ही पार्ट था जिसको की ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था। ऐसे में उन्होंने ही भारत और पाकिस्तान के बीच की पार्टीशन कराई थी। इसी के साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको ये भी ऑर्डर दिया था कि पार्टीशन को मुस्लिम और नॉन मुस्लिम रिच एरियाज को देख के किया जाए, लेकिन सिर्फ रिलीजियन ही बॉर्डर डिसाइड करने का क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए था। उनको एक और चीज की भी ध्यान रखना चाहिए था और वो था ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। 1941 की डेटा के हिसाब से लाहौर में 46% थे हिंदू और 54% थे मुसलमान और रिमेनिंग परसेंटेज थे अलग रिलीजियन के लोग। इसके बावजूद भी लाहौर के 80% प्रॉपर्टी का ओनरशिप रखते थे हिंदू, और उस वक्त लाहौर में ज्यादातर बिजनेस हिंदू ही करते थे। इन सभी के बावजूद लाहौर एक ऐसी जगह थी जहाँ पे की हिंदू और मुस्लिम बहुत ही हार्मोनी के साथ रहते थे। पूरा लाहौर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे से भरा पड़ा था। ऐसे में रेडचिप भी ये तय कर चुके थे कि लाहौर को भारत के साथ मिलाना है, क्योंकि भारत एक सेक्युलर कंट्री था। लेकिन उसके बाद रेडचिप का हृदय परिवर्तन हो जाता है और वो लाहौर को पाकिस्तान के साथ मिला लेते हैं। और जब सीनियर जर्नलिस्ट कुलदीप नायर उनको इसके कारण के बारे में पूछते हैं तो उनका ये आंसर था कि पाकिस्तान के पास कोई भी बड़ा सिटी नहीं था, क्योंकि उन्होंने जब ईस्ट पाकिस्तान का बॉर्डर बनाया था उन्होंने कोलकाता को भारत के साथ मिला दिया था। पर हैरान करने वाली बात तो ये थी कि पार्टीशन के लिए जो क्राइटेरिया बनाया गया था वो क्राइटेरिया में तो ये आता ही नहीं था। वो रेंडमली कोई भी जगह को भारत या पाकिस्तान के साथ मिला रहे थे। इससे तो ये पूरी तरह साबित हो गया था कि उनके पास कोई भी फिक्स्ड रूल नहीं है डिवाइड करने के लिए। और ऐसा कांड तो उन्होंने आज के बांग्लादेश या तब के ईस्ट पाकिस्तान के साथ भी किया था। मुस्लिम मेजोरिटी एरिया को भारत के साथ मिलाया था और हिंदू मेजोरिटी एरिया को बांग्लादेश के साथ मिला लिया था। ऐसी पार्टीशन करने का मेन रीजन दिया जाता है कि रेडचिप को भारतीय ज्योग्राफी के बारे में कुछ भी पता नहीं था, और दूसरी तरफ उनके पास इतना टाइम भी नहीं था ये सब जानने के लिए। ब्रिटिश गवर्नमेंट का ये ऑर्डर था कि ये सभी काम तुरंत ही खत्म हो जाना चाहिए। और सुन के आपको हैरानी होगी, भारत बांग्लादेश बॉर्डर और भारत पाकिस्तान बॉर्डर को उन्होंने महज 5 हफ्तों में ही डिसाइड कर लिया था, और 5 हफ्ते के बाद वो वापस ब्रिटेन लौट गए। जल्दबाजी में तो उन्होंने अपना काम करके वापस ब्रिटेन चले गए, लेकिन इसका कॉन्सिक्वेंसेस भुगतना पड़ा आम इंसान को। जैसे ही लोगों को पता चला लाहौर पाकिस्तान के साथ मिलने वाला है, वहां से हिंदू और सिख लोग माइग्रेट करना शुरू कर दिए और लाहौर बन गया कम्युनल वायलेंस का सेंटर। लाहौर में हिंदू और सिख लोगों को इतना ज्यादा प्रताड़ित किया गया कि वहां से 66% हिंदू और सिख माइग्रेट कर लिए, और ऐसे कम्युनल वायलेंस से बचने के लिए कुछ हिंदू और सिख लोग क्रिश्चियनिटी पे कन्वर्ट हो गए। और जो लाहौर कम्युनल डाइवर्सिटी का एक जीता जागता उदाहरण था, वो एक कम्युनल वायलेंस का एपिसेंटर बन गया। और आज के दिन पे महज 1% हिंदू और सिख लोग लाहौर में रहते हैं। अब आप नीचे कमेंट सेक्शन में माननीय रेडक्लिफ साहब के बारे में 2 शब्द जरूर लिख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना।